हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है सभी क्लास के लिए और एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। प्रबंध काव्य का जो आकार है थोड़ा सा बड़ा होता है और प्रबंध काव्य के ही दो प्रकार आपने पढ़ा है, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य में किसी भी व्यक्ति के जीवन के एक ही भाग का यानी एक ही जीवन आदर्श का स्थापना रहता है और एक ही घटना का वर्णन रहता है। लेकिन जब महाकाव्य के बारे में बात करते हैं तो महाकाव्य में किसी भी व्यक्ति के जीवनी के विभिन्न पक्षों का वर्णन रहता है, मतलब उसके संपूर्ण जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसका वर्णन रहता है। तो ये तो आपका खंड काव्य और महाकाव्य हो गया। यानी प्रबंध काव्य में यदि महाकाव्य और खंड काव्य आता है, इसका मतलब है प्रबंध काव्य का जो आकार है बड़ा है। बड़ा का मतलब ये हो बच्चों, इसमें यदि किसी भी जीवन के बारे में वर्णन करेंगे, नहीं किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में वर्णन करेंगे, तो उसके जीवन में जितने भी पहलू हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उसमें संपूर्ण चीजों का वर्णन किया जाता है। लेकिन वहीं पे मुक्तक काव्य में बच्चों आकार छोटा है, इसमें ज्यादा विस्तृत में चित्रण नहीं किया जाता। जैसे काव्य की रचना होती है बच्चों, काव्य संग्रह कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे काव्य संग्रह, ठीक है। अब उस काव्य संग्रह को कोई लिखने बैठता है तो यदि अपने बारे में ही खुद लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। और अपने बारे में कितना लिखेगा, जो अपने जीवन में घटित घटना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में विभिन्न तथ्यों को खोज करके लिखा जाता है, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उसका शिक्षा हुआ, शिक्षा व्यवस्था कैसे उसकी सामाजिक जीवन थी, कैसे उसका है ना मृत्यु हुआ, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो वो जब संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पे जब हम एकदम सूक्ष्म रूप से हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो आपका एक प्रकार से मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इसका जो प्रश्न है आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो कम से कम 3 अंतर आपको बनना चाहिए। प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, बड़ा रूप होता है बच्चों, लेकिन मुक्तक काव्य का आकार सीमित है, छोटा है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना चाहिए, अनिवार्य है। मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता, एक छोटी सी घटना का वर्णन है, तो इसमें क्या कथा क्रम की जरूरत है बच्चों। प्रबंध काव्य में अनेक रस हैं, जब आकार ही विस्तृत है तो अनेक रस की प्रधानता है, लेकिन आपका जो मुक्तक काव्य है उसमें एक ही रस की प्रधानता होती है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है, लेकिन मुक्तक काव्य में भाई देखो आकार छोटा है, किसी भी प्रकार से सर्गबद्ध होने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध पाया जाता है और भाई मुक्तक काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध का अभाव रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्तक काव्य में किस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध का अभाव रहता है तो वो मुक्तक काव्य हो जाएगा, और किस काव्य में छंद पर पूर्वापर संबंध पाया जाता है तो आपका प्रबंध काव्य हो जाएगा। बच्चों कई बार यह भी पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य है क्या, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। चुना हुआ गुलदस्ता, छोटा सा आकार है इसलिए गुलदस्ता है। और वहीं पे जब बड़े आकार की बात करते हैं तो वनस्थली हो गया, बगीचा हो गया। बगीचा में एक आप गुलदस्ता ले लो, एक बिल्कुल छोटा सा भाग, तो मुक्तक काव्य कहलाएगा। लेकिन पूरे बगीचा की तुलना करो तो आपका बच्चों प्रबंध काव्य कहलाएगा। एक एक एग्जाम्पल आपसे बनना चाहिए। प्रबंध काव्य का उदाहरण रामचरितमानस और मुक्तक काव्य का उदाहरण बिहारी सतसई। बच्चों इसमें आपको 3 अंतर याद करना है, चाहे जो अंतर तैयार कर लो। 3 अंतर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 3 नंबर में, मैक्सिमम 2 ही नंबर में पूछा जाएगा। तो 3 अंतर आपसे बनना चाहिए, ठीक है। आप लोग 3 अंतर तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूं आप लोगों से बन जाएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोगों के लिए वीडियोज मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।